हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल वेल्थ ग्रो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि निफ्टी उफ्टी कल किस तरह से काम कर सकता है। और कल हमने क्या डिस्कशन किया था, तो कल मैंने ये जो चार्ट बनाया इसके लिए मैंने कोई भी डिस्कशन नहीं दिया था, कुछ काम की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाई थी। तो इसीलिए तो कल एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान रखना। एक्सपायरी के दिन में हर बार आपको बताती हूँ, एक्सपायरी के दिन क्या हो जाता है कि कॉल और या पुट बहुत तेजी से वहां पे टाइम डिके होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कल का दिन मतलब उनका जीरो हो जाता है। तो जितने जल्दी से वो बढ़ जाते हैं उतनी जल्दी से वो वहां पे घट भी जाते हैं, उतनी जल्दी से वो डिक्रीज होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इसीलिए मैंने हर बार आपको कहा कि अगर एक्सपायरी के दिन काम करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ही काम करना है, इस एक्सपायरी में काम नहीं करना है। हाँ, अगर आप 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद अगर कोई ट्रेड ले लेते हैं तो आप इस एक्सपायरी में काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप सुबह का कोई ट्रेड कर रहे हो तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में जरूर ट्रेड किए, क्योंकि जो इस तरह से जो मोमेंटम आते हैं ना इस तरह से, तो इससे बच जाते हो। जैसे जैसे मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू हुई, मार्केट यहाँ आई, तो जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी तेजी से ये 2 कैंडल में आपके वो प्रीमियम घट भी जाएगा, फिर मार्केट ऊपर बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से जो कट्स आ जाते हैं ना, इससे बचने के लिए आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, वहां पे टाइम डिके की प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहेगी। तो इस तरह से काम करना है हमेशा एक्सपायरी के दिन। और एक बात, एक्सपायरी के दिन सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है कि सस्ते में मिल रहा है तो चलो 2 लॉट लो, 10 लॉट लो, इस तरह से काम बिल्कुल नहीं करना है। एक्सपायरी के दिन एक ही लॉट में भी आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अगर आपका ट्रेड ठीक से बैठ जाए तो इसीलिए सस्ते मिल रहे हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे बिल्कुल भी एक्सपायरी दिन के तो बिल्कुल भी वहां पे ट्रेड नहीं करना है। तो चलो देखते हैं कि कल किस तरह से काम करना है मार्केट ने। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट गैप ओपन हो गई थी। यहाँ पे मैंने कल परसों के लिए ये जो चार्ट बना है ना यहाँ पे, इसके लिए हमने एक एनालिसिस किया था कि इसके यहाँ पे हम बिल्कुल भी पुट नहीं लेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी पुट नहीं लेंगे, यहाँ पे कहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मार्केट ने कुछ खास यहाँ पे काम किया नहीं। एंड ऑफ द डे मार्केट ने एक छोटा सा एक यहाँ पे अप मोमेंटम दिखाया। और मैंने आपको 1 डे के चार्ट पे लेके चलती हूँ। एक यहाँ पे मार्केट ने जो कई दिनों से जो पैटर्न बना के रखा था उस पैटर्न को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। मैंने आपको आज मंडे के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें बताया कि मार्केट ने एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन, एक रेड का जो पैटर्न मार्केट ने बनाया था उसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक करके स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ निकली। इसके ऊपर बताया नहीं, इसके टूटते हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। मार्केट ने क्या किया है आपको बताए, मार्केट जब भी ऊपर की तरफ निकलती है तो हमेशा गैप अप में ये मार्केट पूरा मोमेंटम ले जा रही है। आपको अगर पिछले कुछ दिनों का डाटा चेक करेंगे ना, तो कुछ महीनों से मार्केट यही कर रही है, गैप अप दे रही है, फिर स्लोली 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 एक छोटा सा मोमेंटम दे रहे थे, फिर बस वही स्टक हो जाती है। तो गैप अप में उतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिल रहा है हमें, पूरा मोमेंटम गैप अप में जा रहा है। तो कल एक्सपायरी है, ध्यान रखना। ए मार्केट इसके हाई के ऊपर जब तक नहीं निकलते हम कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। इसके हाई के ऊपर एक कॉल की पोजीशन लेंगे, इसके नीचे एक पुट। मार्केट ने यहीं पे एक बॉक्स बना के रखा है, अगर आप देखोगे ना यहीं पे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। फ्लैट ओपन होकर मार्केट इसे ब्रेक कर लेती है, हम एक सी की पोजीशन लेंगे। ऊपर की तरफ हम एक 650 के आसपास तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऊपर की तरफ 650 के ऊपर की तरफ टारगेट हम देख रहे हैं। उसी तरह अगर मार्केट नीचे आती है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे आने लगती है, तो जब तक इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर लेती, ये पॉइंट क्या है, ये अगर हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे 17,450, 17,450 के नीचे हम एक पी की पोजीशन जरूर लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये जो लो बना है ना, ये क्या है हम यहाँ पे देखेंगे 17,340, यहाँ पे देखेंगे ठीक 17,380,
17,380 की टारगेट हमारी रहेगी, 17,380। अगर मार्केट इसे अगर ब्रेक कर लेती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे 17,344 तक के भी टारगेट ऊपर नीचे की तरफ रह सकते हैं। दो टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं, यहाँ तक आ सकती है। अगर इसे ब्रेक कर लेती है तो ये पूरा गैप जो बचा है ना, इसे भी फिल कर सकती है। तो जब तक मार्केट इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलती कोई भी हमारा ट्रेड नहीं होगा। मार्केट ने इसी बॉक्स में दिन भर यहाँ पे काम किया है। ये बॉक्स कितने कितने पॉइंट का है, ये अब यहाँ पे 17 पॉइंट का ये बॉक्स है। यहाँ पे इस 70 पॉइंट में हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके बीच कुछ कुछ ट्रेड नहीं करना है। तो जब तक मार्केट इससे बाहर नहीं निकलती हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, बिल्कुल भी इसके बाहर इसके अंदर कुछ भी नहीं। गैप अप ओपन होते हैं, इसके ऊपर ऊपर ओपन हो जाती है, एक डिप का वेट करेंगे, फिर सी पोजिशन लेंगे। उसी तरह अगर इसके नीचे नीचे गैप अप ओपन हो जाती है तो एक अप का वेट करके पी लेंगे। दो लेवल हमें ध्यान रखना है, 17,450 के नीचे पी, चाहे मैं कैसे भी आए। यानी ऊपर ऊपर के अगर हम देखें तो 17,520 के ऊपर सी। तो ये दो लेवल ध्यान रखना है, इसके ऊपर सी की पोजीशन लेंगे, इसके नीचे पी की पोजीशन लेंगे। और कुछ हम एनालिसिस नहीं करेंगे, यहाँ ओपन हो वैसा करना, कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर बहुत ज़्यादा गैप ओपन हो जाती है, जैसे मार्केट जो अप साइड का मोमेंटम गैप अप के चांसेस लग रही है, क्योंकि मार्केट ऊपर 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 गैप अप में ही जा रही है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है 100 पॉइंट का, अगर मार्केट गैप अप दिखा देती है, मान लो हमारे टारगेट के आसपास से मार्केट ओपन हो जाते हैं, तो वहाँ पे तुरंत ही कोई भी ट्रेड मत करना, वहाँ पे वेट करना। मार्केट इस तरह से कुछ बॉक्स बना रही है, इस तरह से बॉक्स बना रही है, या मार्केट धी स्लोली 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 नीचे आ रही है, स्लोली स्लोली ऊपर जा रही है। क्योंकि अगर मार्केट इतना गैप अप ओपन हो जाएगी ना, तो कॉल में बैठने की हमें हिम्मत नहीं बचेगी। और मार्केट नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, तो वहाँ पे हमारे पुट में भी हिम्मत नहीं बचेगी। तो वहाँ पे जल्दबाजी मत करना, वेट करना मार्केट का। मार्केट वहीं पे रुक रही है तो हमें 1 बजे या 12:30 बजे के आसपास वहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंट वहाँ पे हमें मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर यही यही रुकती है तो बहुत ही अच्छा हमें मोमेंटम ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ मिल सकता है। जिस तरह से मार्केट इस बॉक्स में रही है, जिस तरह से मार्केट इस बॉक्स में दिन भर रही है, उसी तरह अगर कल भी मार्केट इसी तरह से रह जाती है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर या नीचे की तरफ मिल सकता है। तो ध्यान रखना, कल मंथली एक्सपायरी है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा सारे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे उसके तरफ हो जाते, तो जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड मत करना, मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल होगी। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।